पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जनरल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपने वफ्द के हमरा हंगामी दौरे पर ढाका पहुंचे। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है और भारतीय मीडिया अब यह बात कर रहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल जो हैं वो विजिट करने जा रहे हैं चिकन्स नेक के करीब, जो सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी और जो बांग्लादेश में हुकूमत के सरबराह हैं यूनुस, उनके साथ भी ये मुलाकात करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो भाई अब वो वक्त आ गया है कि जब इंडियन को मिर्चें लगें, जब इंडियन की रात की नींदें हराम हो जाएं। उन्होंने सर आसमान पर उठा लिया है इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, कि भाई ये जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ये ढाका में बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर प्रोफेसर यूनुस के साथ मुलाकात कर रहा है, फिर चिकन्स नेक वाला जो एरिया है वहां पर भी विजिट हो रहा है। आखिर वजह क्या है? ये क्या हो गया है हमारे साथ? हाँ, आपके साथ बहुत बड़ा हाथ होगा, याद रखना। आपने दो भाइयों को जुदा किया था ना, मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान को आपने 1971 में जुदा किया था साजिश करके। उसका जवाब अब देने का वक्त आ चुका है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वो गए ढाका में, प्रोफेसर यूनुस के साथ भी मुलाकात हुई है। तो दोस्तों इसके ऊपर एक वीडियो क्लिप है, बहुत ही शानदार ये वीडियो एनालिसिस है। मखदूम शहाबुद्दीन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आपको कि ये वीडियो आप जरूर देखें, अंत तक देखिएगा, समझ आएगी, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर है, दो भाइयों के रिश्ते की बात है, दो भाइयों के प्यार की बात है, प्रेम की बात है, ताल्लुक की बात है। तो आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हम वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जनरल चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अपने वफ्द के हमरा हंगामी दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया है और भारतीय मीडिया अब यह बात कर रहा है कि पाकिस्तान के टॉप जनरल जो हैं वो विजिट करने जा रहे हैं चिकन्स नेक के करीब, जो सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उसे। और इससे पहले भी इन द लास्ट 4 to 5 डेज इंडियन मीडिया जो है उसने भारतीय आर्मी चीफ जो है उनके कुछ दौरों की इंपॉर्टेंस पर बहुत काम किया है। तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी रातों की नींद क्यों हराम हुई है। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर, बांग्लादेश जिंदाबाद का नारा भी लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाएं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लगाएं भाई, नारा लगाएं के चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। 2-3 चीजें आपको पता है जो रिपीट करने की अब जरूरत नहीं है। कि एक तो ये कि जब से हसीना वाजिद की कठपुतली हुकूमत जिसने बांग्लादेश को अपनी जिसमें भारत ने बांग्लादेश को अपनी एक प्रॉक्सी या कॉलोनी बनाया था, जब से उसका खात्मा हुआ है, जब से बांग्लादेश के वेल अवेयर नौजवानों ने इनकलाब बर्पा किया है, उस वक्त से बांग्लादेश अपनी पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली लेकर चल रहा है। बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेंशंस बढ़ी हैं क्योंकि इंडिया ने अपना असल और घिनौना चेहरा जो है वो यहां कर दिया। यहां तक कि अब अवामी लीग जो है उसे इंडिया के अंदर ऑफिस बनाने तक की इजाजत दे दी। यानी वो लोग जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में मुलव्वस हैं, यानी मासूम बांग्लादेश के लोगों के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाने का हुक्म देने वालों को भारत जो है वो ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है ताकि वो अपनी सरगर्मियां जारी रख सके। तो बांग्लादेश तो रिस्पॉन्ड करेगा। और बांग्लादेश की चाइना के साथ जो इस वक्त कोऑपरेशन है वो भी ऑल टाइम हाई पे है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान भी जो दूरियां हैं, माजी को बुलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान तारीख साज ताल्लुकात की जानिब बढ़ रहे हैं। हालिया दिनों के अंदर, हालिया हफ्तों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मिलिट्री कोऑपरेशन है वो एक ऑल टाइम हाई पे गई। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एक जनरल हैं, वो बांग्लादेश गए एक अहम तरीन वफ्द के साथ। उससे पहले बांग्लादेश के 2-3 वफूद जो हैं वो पाकिस्तान आए। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय मीडिया ऑलरेडी इस कंसर्न का इजहार कर चुका है कि क्या पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे भारत पर हमलावर होने के लिए बांग्लादेश से उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इवन एक बात कही कि हम इस मर्तबा ईस्टर्न साइड से भी घुसेंगे और वहां से भी आकर स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट। भारत 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत करना चाहता है ना, तो भारत को टेस्ट ऑफ इट्स ऑन मेडिसिन तो ना दे तो से आती है। अब इस सब के अंदर एक तो बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं जनरल वकारुज्जमान, उन्होंने
लाल मुनिरत एयर बेस जो है उसे विजिट किया कुछ दिन पहले, और यहां पर जो उन्होंने विजिट किया है वो बेसिकली रिव्यू करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन है लार्ज एयरक्राफ्ट हैंगर के लिए इस एयरबेस के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस है उसे रिव्यू करने के लिए। और इस जगह को नाज़रीन इकराम कहा जा रहा है कि ये इंडिया की जो चिकन्स नेक है उससे इंतहाई करीब, जो इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जहां जो इंडिया का सबसे कमजोर जगह है, उस जगह के सबसे स्ट्रेटेजिकली करीब ये एयरबेस है जिसे बांग्लादेश इस वक्त रिवैम्प कर रहा है। फिर इवन ये तक खबर आई कि चाइना इसे बांग्लादेश के साथ मिलकर बनाएगा और पाकिस्तान तक को इसका ठेका मिल सकता है। ये हमने नहीं कहा, ये इंडियन मीडिया ने आसमान सर पे उठाया। अब नाज़रीन इकराम, इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त परेशान है क्योंकि पाकिस्तान के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है वो पहुंचे हैं बांग्लादेश एक इंतहाई अहम दौरे पर, और भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठा लिया है। इंडिया.com कहता है पोटेंशियल थ्रेट टू इंडिया, इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट। पाकिस्तान आर्मी टॉप जनरल टू विजिट चिकन नेक अराइव्ड इन बांग्लादेश। और फिर ये कहते हैं कि भाई नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जो है उसे रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ चिकन नेक जो है वो कनेक्ट करता है, और पाकिस्तान के टॉप आर्मी जनरल जो हैं वो चिकन नेक के करीब बांग्लादेश के अंदर जो एयरबेस है वहां पर आने जा रहे हैं। ये कौन कह रहा है? इंडियन मीडिया, और वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। फिर नाज़रीन इकराम एक और स्टेटमेंट आती है, टॉप पाकिस्तान आर्मी जनरल टू मीट बांग्लादेश चीफ एडवाइजर यूनिस एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर खलीलुर रहमान शॉर्टली। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ है, इंडिया की आउटलेट है। वो कहते हैं कि ये अब सिर्फ मिलिट्री टू मिलिट्री नहीं, बल्कि अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी और जो बांग्लादेश में हुकूमत के सरबराह हैं यूनुस, उनके साथ भी ये मुलाकात करने जा रहे हैं। और बांग्लादेश में इनका जो दौरा है वो 28 अक्टूबर तक जारी रहेगा, और ये बांग्लादेश के आर्मी चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के एयर चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के नेवी के चीफ से भी मिलेंगे, बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी, और बांग्लादेश की हुकूमत के सरबराह चीफ एडवाइजर जो हैं उनके साथ भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा एनालिसिस किया अभी मखदूम साहब ने। और पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद, और किस तरह से दो भाई जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान के जो टॉप के जो जनरल्स हैं वो उनका विजिट हुआ है, और बांग्लादेश में इस विजिट को लेकर के दोस्तों अब जो इंडियन मीडिया इसके ऊपर काफ़ी शोर मचा रहा है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, उनकी रात की नींदें उड़ चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि चिकन नेक के पास ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। वो कह रहे हैं स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट। पाकिस्तान ने कहा था ना हम ईस्टर्न बॉर्डर से भी आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। क्या JF-17 फाइटर जेट J-10C क्या बांग्लादेश से उड़ेंगे इंडिया के ऊपर हमला करने के लिए? क्या चिकन नेक, वो चिकन नेक शार्क है, रीढ़ की हड्डी है, अगर उसके ऊपर हमला कर लिया जाए तो 7 सिस्टर टूट जाएंगी। तो भाई खतरा तो है। इंडिया कह रहा है कि हमें बहुत थ्रेट है, हमें बड़ी परेशानी है। आपको परेशानी होगी भाई, अभी तो और होगी परेशानी, क्योंकि अब दो भाई मिल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दो भाइयों का प्यार प्रेम को अल्लाह ताला नजरे बद से बचाए, कहो आमीन। भाई मैं तो बस यही कहना चाहूंगा। आखिर में आपने फीडबैक में कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ बात करेंगे इसके ऊपर। कुछ एक खबर है कि साहिर शमशाद मिर्जा जो जनरल है पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, उन्होंने वहां जाकर क्या स्टेटमेंट दी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।